से जुड़ चुका हूँ ठेठ बात पर। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर में और जयपुर में एक रैली का आयोजन किया गया था जो कि यूजीसी एक्ट हटाने पर इसका मुद्दा था। हमारे साथ लोग जुड़े हैं जो इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। जी, मेरा नाम प्रवीण सिंह जला है। मैं उदयपुर मेवाड़ से हूँ। हम मेवाड़ से लगभग 400-500 लोग यहाँ पहुँचे हैं और यूजीसी का विरोध, क्योंकि स्वर्ण समाज में अगर यूजीसी का विरोध नहीं होगा तो किसका होगा। तो शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि आज जयपुर के अंदर कुछ हुआ है, कम से कम 30-40 हज़ार लोग थे। अगर सरकार के लिए संकेत हैं जयपुर, बाकी दिल्ली कुछ करना पड़ेगा तो हम करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जनसभा होने के बाद में भी अगर ये भाजपा सरकार नहीं सुनती है तो कहीं ना कहीं ये अहंकार की बू आती है। तो ये सरकार के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। बात करें यूजीसी एक्ट की, जो कि स्टूडेंट्स पर ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है यूनिवर्सिटी से जो है, इसमें स्टूडेंट्स कितने शामिल हैं आपकी रैली में? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि स्टूडेंट स्कूल कौन भेजते हैं? अभिभावक भेजते हैं ना। तो स्टूडेंट्स को तो अभी तक ये भी मालूम नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट को कि ये एक है क्या है, लेकिन अभिभावक को सब पता रहता है कि इसका दुष्परिणाम आगे क्या मिलेगा। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जो जिस सामाजिक आधार पर जो बटे हुए हैं, तो कम से कम हमारे स्टूडेंट को तो मत बांटो आप। कि स्कूल में अगर कोई भी बच्चा पढ़ता है तो वो उनमें ये हीन भावना नहीं होती है, लेकिन सरकार इस प्रकार के कानून ला के स्टूडेंट में भी हीन भावना पैदा करना चाह रही है और वो हम होने नहीं देंगे। क्या आपके स्वर्णिम समाज में इतनी ताकत नहीं है कि अभी तक यूजीसी एक्ट नहीं हटा पाई, क्योंकि सरकार ने इसको एक ठंडे में पटक दिया इस यूजीसी एक्ट को? देखिए, सरकार ताकत तो समय बदल सकता है, वक्त बदल सकता है, लेकिन रक्त नहीं बदल सकता। 1000 वर्ष पहले भी वही ताकत थी, आज भी वही ताकत है। ये हमारी शुरुआत है। और सरकार अगर शासन और प्रशासन और सरकार अगर हमारी शांतिपूर्वक प्रदर्शन को अगर ये समझते है कि हम नहीं लेंगे, तो जिस प्रकार जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी ने किया, उससे 10 गुना की ताकत में हम कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि देश हमारा है, शांति बनाए रखें, इसलिए हम शांतिपूर्ण इस सरकार को संदेश देना चाह रहे थे आज। क्या कारण है कि सरकार में जैसे आपके नेता हैं, जैसे दिया कुमारी है, रविंद्र सिंह भाटी है और अन्य आपके समाज से जो नेता आते हैं, वो इस एक्ट पर क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उनके बच्चे हैं नहीं के, या फिर वो पढ़ाते नहीं है बच्चों को? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि उनको राजनीतिक चाटुकार बन के रहना है तो वो रहे हैं, लेकिन हमारी समाज कल भी चाटुकार नहीं थी, कल भी राजनीतिक गुलाम नहीं थी और आज भी नहीं और न कभी रहेगी। जो नेता नहीं बोल रहे हैं उनको भी आने वाले चुनाव में उसका भुगतना, चुनाव के अंदर उनका भुगतान करना पड़ेगा। तो इसमें ज्यादातर राजपूत समाज ही क्यों भागीदारी ले रहा है, और समाज कहाँ है? सरकार लड़ने के लिए पहले भी राजपूत ही था। 1000 वर्ष पहले भी जब जिस प्रकार लड़ना पड़ा तो राजपूतों ने लड़ा है, और आज भी राजपूत लड़ने के लिए सक्षम है और सर्व समाज हमारे साथ है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति लड़ने के लिए रोड पे, और हम तो फाइटर कौम है, पहले भी लड़े थे और आज भी लड़ने के लिए सक्षम है। आगे अगर सरकार आपकी बातें, आपकी मांगे पूरी नहीं करती है, तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? रणनीति ये रहेगी कि हमारे आने वाले चुनाव के अंदर एमएलए एमपी को हमारे गांव के और विधानसभा के अंदर घुसने नहीं देंगे। क्या बात कर रहे हैं? रणनीति ऐसी होगी कि शासन प्रशासन, जैसे कांग्रेस सरकार को घमंड आ गया था, वैसे बीजेपी का घमंड भी टूटने में हम देर नहीं करेंगे। क्या कारण है यूजीसी एक्ट जो कि यूनिवर्सिटी सेंटर से पारित हुआ, लेकिन ये पूरे भारत के लिए हुआ है, तो राजस्थान में ही ये मुद्दा क्यों चमकाया जा रहा है? क्या ये राजनीति रोटी सेक रहे हैं नेता? सरकार कोई राजनीतिक रोटी नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भावनाएं हीन सरकार चाहती है वो हम होने नहीं देंगे। एसटी एसी सब हमारे भाई हैं, कल भी हमारे भाई थे और आज भी हमारे भाई हैं। हम 36 कौम गाँवों में मिलजुल कर रहते हैं, हमारे इस प्रकार का माहौल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस प्रकार का एक लाके हमारे बच्चों में हीन भावनाएं और बांटना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। आपकी क्या मांग है? यूजीसी एक्ट हटना चाहिए या फिर उसमें नियमों को बदला जाना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि यूजीसी एक्ट को खत्म किया जाए। अगर सरकार खत्म नहीं कर सकती है तो उसमें कम से कम स्वर्ण को बोलने का मौका तो दिया जाए। इतना तो इस स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, सबका अधिकार है, लेकिन सरकार अगर हमारा अधिकार छीनना चाहेगी तो वो हम होने नहीं देंगे।
अगर यूजीसी एक्ट हटता है तो इसमें एससी एसटी समाज और ओबीसी समाज जो आते हैं उन पर जो अत्याचार होते थे उनकी भी, जैसे आपका जो मोटिव है कि यूजीसी एक्ट हटे क्योंकि आपके स्टूडेंट्स, आपके बच्चों को हानि होती है या फिर कुछ वो होती है, अलग भावना प्रकट होती है, तो उनमें भी ऐसे भेदभाव की भावना है, तो उसमें इनमें कैसे समन्वय बनेगा? सरकार समन्वय तो पहले भी था और आज भी है, क्योंकि एसटी एक्ट जिस प्रकार बना रखा है, तो कौन सा उनके साथ में दुर्व्यवहार हो गया। आज भी गांवों के अंदर हम सब एक साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, ये तो राजनीतिक रोटियों के कारण ये दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई जगह देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स देख लो या फिर कई स्कूलों में देख लो, टीचर्स बच्चों से कभी पानी मंगाते हैं तो कई न्यूज में आता है कि पानी नहीं पीते बच्चों का हाथ का या फिर कुछ ऐसा। सरकार, मैं एक निवेदन करता हूँ धरातल पे इस प्रकार का, क्योंकि हो सकता है हमें पता नहीं पहले कब हुआ होगा, आज के समय में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप और हम आज हम आपको आप करके संबोधित कर रहे हैं, तो हमने कभी किसी को पूछा थोड़ी कि आपकी जाति क्या है। ये सब सरकार का प्रोपेगेंडा तैयार है। इस प्रकार का कोई व्यवस्था ही नहीं है। आज भी गांवों के अंदर सामाजिक व्यवस्था इतनी अच्छी बनी हुई है कि ये सारे माहौल बनाने की किसी को जरूरत नहीं है। आज आपका कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना प्रदर्शन रहा, आपको क्या सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया और आपकी क्या क्या अपीलें थी? सर, हमारी आश्वासन तो ये समझ रहे अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, चल रहा है, वार्ताएं होगी, आगे क्या व्यवस्था बनेगी वो समय आने पर आपको जवाब दिया जाएगा। आगे आपकी क्या कुछ करने की व्यवस्था वो है? देखो सरकार, अगर सरकार बात नहीं सुनेगी तो आज से जयपुर हुआ है, पूरे राजस्थान में होगा, फिर पूरे इंडिया में होगा, फिर सरकार अपने आप ही, हम तो ये चाहते हैं शांतिपूर्वक हो जाए, लेकिन अगर सरकार ये चाहती है कि हम रोड पे आंदोलन करें, जनहानि हो, तो वो भी हम करने के लिए फिर पीछे नहीं हटेंगे। जंतर मंतर पे हमारे मीडिया प्रभारी शक्ति सिंह जी हैं। जब जंतर मंतर पे कुछ लोग मिलके अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, हम सही ढंग से हम राजपूत कौम से हैं और हम एक शांतपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और आज महिपाल सिंह जी 800 किलोमीटर पद यात्रा करके आए और शांतिपूर्ण कलेक्ट्रेट जाके उन्होंने हमारी मांगे क्यों नहीं वो कर रही है सरकार? अगर वहां तक कर रही है तो हमारी भी तो करनी चाहिए ना। हमने तो यूजीसी रोल बैक ही मांगा है ना। इसके पीछे क्या कारण है कि महिपाल सिंह जी ही आगे आ रहे हैं और आपके राजपूत समाज के और स्वर्ण समाज के नेता क्यों नहीं आ रहे? वही तो सबसे बड़ी वो है ना। आज राजनीति में बहुत से बड़े बड़े राजपूत नेता बैठे हुए हैं, वो अभी तक आगे नहीं आए और एक महिपाल सा मतलब अकेले संघर्ष कर रहे हैं एक राजपूत स्वर्ण समाज के लिए। क्या उनका अपना राजनीतिक मुद्दा दर्शाया जाता है? नहीं सर, इस प्रकार का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। कि महिपाल सिंह जी मकराना हमारे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पहले भी वो कई मुद्दों पर आमने सामने हो चुके हैं, क्योंकि वो उनको राजनीति करनी होती तो राजनीति तो कभी का उनको राजनीतिक वाले अपना टिकट दिया होता है, लेकिन वो सामाजिक बात करते हैं, समाज की बात करते हैं और सब समाज की बात करते हैं। आज बात करें जैसे करनी सेना के 5 वो बने हुए हैं, उसमें से पूरे शामिल क्यों नहीं हुए? देखिए सरकार, करनी सेना संगठन तो ये समझ लेगा आप, अपनी सेनाओं में कितने संगठन होते हैं, थल सेना, जल सेना, लेकिन कार्य सबका एक ही है कि समाज हित में काम करना। और सारे संगठन यहाँ साथ में थे। ठीक है, कोई गुजरात वगैरह 1-2 संगठन है वो बाहर के हैं तो वहाँ यहाँ नहीं आ पाए, बाकी सारी करनी सेना एक साथ खड़ी है। सभी का यही है। ठीक है, तो साथियों हमारे साथ लोग जुड़े थे, यहाँ के उदयपुर जिला अध्यक्ष हैं और प्रवीण सिंह जी झाला। इन्होंने बताया कि क्या इनकी मांगे थी और अभी क्या व्यवस्था है इनके यूजीसी एक्ट को लेकर के। सरकार द्वारा इनकी मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो यह आंदोलन और बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप क्या सोचते हैं इस पर? लाइक कमेंट शेयर करके आप जरूर बताना कि क्या आपकी राय है। क्लिंगनाथ की जय, बोलिए क्लिंगनाथ की जय। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक। महाराणा प्रताप की जय, मेवाड़ धरा की जय।